हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। क्लास 9 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाकर आप जरूर वॉच आउट करें। पार्ट 1 तो आपको मस्ट है देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने बताई है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, थियोरेटिकल, ठीक है। वो उनसे आपको बहुत हेल्प होगी, उनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और पार्ट 3 जो मैंने लास्ट अपलोड किया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कैमरे की हो गई है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें मैंने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया है, लेकिन बस थोड़ा सा फोकस ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वापस से करा दूंगी, उसके लिए सॉरी। अब पार्ट 4 शुरू करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बहुत ध्यान से आगे के वीडियो पे सभी पे ध्यान दिया जाएगा इस चीजों पर, ठीक है। कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशनलाइजेशन पढ़ाने से पहले क्यों किसी रूट का या इसका रूट में हम रेशनलाइजेशन करते हैं, वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी सिंप्लीफाई कैसे करते हैं रूट्स वाली प्रॉब्लम को। रूट्स आप बेसिकली 6-7 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखते हैं। लेकिन 9th क्लास में आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, जब आपका एक्सप्रेशन में आ जाते हैं रूट्स वाले नंबर्स, ठीक है। बेसिकली इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, रूट्स वाले जो जितने भी नंबर है इरेशनल ही होते हैं। अब इरेशनल क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि अभी आगे इन चीजों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहेगा, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझो। वो चीज समझ ली तो ये तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, ये आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है बेसिकली आपकी 1.4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं। अब देखो ये साइन से शुरू करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है रूट का साइन है। रूट के साइन के साथ इसको दूसरा नाम भी होता है, वो आपको बहुत कम बच्चे जानते होंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में से एक नंबर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इस रूट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज दैट मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ इस रूट के अंदर कोई भी ऑर्डर एन हो सकता है, इसको ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। 2 है तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, 3 है तो क्यूब रूट बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से नंबर चलते जाते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमने एन ले लिया है। एन इसको बोलते हैं ऑर्डर। जो भी यहाँ पे रूट के अंदर नंबर होता है साइड, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। और जो रूट के अंदर नंबर होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट बोला जाता है, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोला जाता है, ये जो पूरा है एन रूट ए, इसको बोला जाता है सर्ड। क्या बोला जाता है इसको? SURD, सर्ड बोला जाता है। जैसे रूट 2 लिख देते हो ना, तो इसको सर्ड बोलेंगे, ठीक है। सर्ड बोलेंगे, सर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सर्ड फॉर्म। अब सर्ड फॉर्म से आपको इंडेक्स फॉर्म में जाना है। किससे जाना है? इंडेक्स फॉर्म में। ये आता है एग्जाम में। तो सर्ड फॉर्म से आपको इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाएंगे? अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। रेडिकेंट, ऑर्डर और पूरे को बोलते हैं सर्ड फॉर्म, ठीक है। अब सर्ड फॉर्म से आपको जाना है इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म में जाने के लिए आपके बहुत काम आएगी, 10th में आगे भी पूछ जाती है, मतलब आती ही है, आपको पता होना चाहिए। अब इससे किस में जा रहे हैं? सर्ड फॉर्म हो गई, ये पूरी सर्ड फॉर्म है, ठीक है। सर्ड फॉर्म से जा रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में। कैसे जाएंगे? ये जो आपका रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसकी जो पावर आती है इसके ऊपर, क्या पावर आती है? 1 के अपॉन में जो भी यहाँ पर नंबर होगा, यानी कि जो ऑर्डर होगा 1 के अपॉन में आ जाता है ये, ठीक है। रेडिकेंट के ऊपर पावर लगाते हैं। पावर कैसी होगी? जो ऑर्डर है ये 1 के अपॉन में आ जाता है। सारे ऐसे ही लिखेंगे, चाहे यहाँ पर ऑर्डर 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कुछ भी हो। ये बन जाती है आपकी इंडेक्स फॉर्म। क्या बन जाती है? यहाँ आपकी इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगी सर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाते हैं। यानी कि ये सर्ड फॉर्म में अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 होता है। 2 को यहाँ पे रूट के अंदर लिखो मत लिखो, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 4, 5 को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3, अब मैं 3 कर दी, सर्ड में ऑर्डर कितना लगा दिया? 3। तो यहाँ पे 2 तो अंदर का तो रेडिकेंट यही है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिया तो 1 के अपॉन में आ जाएगा 3। 5 लगा देंगे तो 5, अंदर का चेंज कर लो, चलो रेडिकेंट चेंज कर लो। अब रेडिकेंट मैंने 5 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 5, यानी कि रेडिकेंट के
ऊपर पावर ये ऑर्डर किया जाता है 1 के नीचे, ठीक है। सो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा सर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंप्लीफाई की। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपके बेसिकली ऑपरेशन लगाए जाते हैं। ये 4 आपको पता है बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इन्हीं का यूज किया जाता है किसके बीच में, आपके रूट्स वाली प्रॉब्लम, यानी कि इरेशनल। बेसिकली ज्यादातर इरेशनल ही होते हैं। इरेशनल क्यों होते हैं अब समझो ध्यान से। अब √2, √5 इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है ना, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो। लेकिन कोई आपको रूट के अंदर इस तरह का नंबर मिल जाए तो अब क्या ये इरेशनल है? नहीं है इरेशनल, क्योंकि आप जानते हो 16 का स्क्वायर 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। आपको पता है तो 4 तो क्या हो गया? 4 तो आपका रेशनल नंबर हो गया। अब आपको लग रहा होगा रेशनल नंबर कहां से लग रहा है, तो 4 है। रेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होते हैं। लेकिन बच्चा जी आपका जो ये होल नंबर, ये जो आपका होल नंबर्स है ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे आते हैं आपके किसमें आते हैं? सारे नंबर्स आपके आप रेशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ये पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूट के अंदर कोई भी नंबर दिख जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सारे ही नंबर इरेशनल हो। तो हमें देखना पड़ता है कि किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो फिर आपका रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, बेसिकली जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है। ये सब पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है। चलिए अब इनके बीच में इसमें से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो समझते हैं। अब देखो √2 रूट्स के बीच में लगा लो। चलो लाइक, हाँ पहले आप लाइक वाले समझो। बेसिकली जो आपका ये रूट वाला कॉन्सेप्ट है ना नंबर्स को सोल्व करने का, ये आपका काम करता है जैसे आपके क्लास 8 में 6 में भी पढ़े हैं आपने वेरिएबल्स। इसका बिहेवियर और इनका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दू √5 ले लो, चलो, और √5 प्लस कर दो इन दोनों को। √5 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो ये जो इनका बिहेवियर है ना, ये आपका वेरिएबल्स की तरह काम करता है। कैसे? जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ता है लाइक को ऐड कर दो, है ना। अनलाइक के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेवियर होता है आपके रूट वाले एक्सप्रेशन में। देखो समझो, x कैसा है? लाइक है। प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, समझे। यहाँ पे 4, 5 कोई भी नंबर होता है ऐसे तो ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ पर चलता है। अगर अनलाइक कैसे होता है? जो अपोजिट वेरिएबल होते हैं, जैसे एक x ले लो, एक y ले लो, क्या हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एज इट इज लिख के जाएंगे, इनमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सेम कंडीशन हम चलती है, मतलब हालांकि होते नहीं है वेरिएबल, ये अपनी अलग ही इनकी एक वो है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इनका जो बिहेवियर होता है वो वेरिएबल्स के जैसा होता है। जैसे वेरिएबल्स में हम इन वाले ऑपरेशन में सोल्व करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन लगाते हैं, सिमिलरली इनमें चलता है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर और होंगे जब मैं समझाऊंगी। तो चलो लाइक है, ऐड कर दो। यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, जैसा कि आपको उसमें पता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 2 आ गया, तो 2√5 हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई 2 होता, 2 में कितना ऐड कर रहे हैं? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होता है? 1 होता है, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 और 1 3, तो 3 आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। एक उसके साथ भी और देख लेते हैं, अनलाइक के साथ भी। और ये टर्म्स कितने भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि इरेशनल को इरेशनल के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन आपको कुछ भी मिले सोल्व करना आना चाहिए बस, ठीक है। सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है जो आप अनलाइक और लाइक वेरिएबल्स में करते थे क्लास 8 में, ठीक है। तो आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे 2√5 ले लिया, तो इसको कैसे करेंगे? ये रेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर होता है। ये आपको माइंड में थोड़ा रख लेना है।
रैशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है आपका इरेशनल। रैशनल नंबर में प्लस कर रहे हैं इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट आता है इरेशनल। सभी में इरेशनल ही आएगा, ठीक है, जब अगर इरेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर को डिवाइड किया इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट इरेशनल, मल्टीप्लाई किया रैशनल नंबर को इरेशनल से, रिजल्ट इरेशनल। लेकिन हम अगर यहाँ पर चेंज कर दे, रैशनल की जगह इरेशनल ले रहे, क्योंकि एक्सप्रेशन तो किसी का बन सकता है, वो तो सोल्विंग करोगे तो अपने आप ही पता चल जाता है। इरेशनल के को हटा के यहाँ पे सपोज दैट मैं कर दूं इरेशनल, तो रिजल्ट आपका रैशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। ये सभी स्टेज में होगा। अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ में किसी भी ऑपरेशन के साथ देख रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वहां पे कोई भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे, ये क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो रिजल्ट अगर इस तरह से आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि आता है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट होगा इरेशनल, क्योंकि रैशनल नंबर है ना ये, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इरेशनल। अब सोल्विंग कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे तो कुछ में लाइक अनलाइक जैसा कुछ में दिख रहा है, दोनों ही अनलाइक है। इसके क्या रूट 5 में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं भी रूट 5 नहीं है, यानी कि अनलाइक है दोनों ही। तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर एज इट इज लिख दोगे, 2 आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस का है, ठीक है। तो आपका आंसर एज इट इज यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लाइक टर्म दिख ही नहीं रही हमें, है ना। सो ये भी अनलाइक, ये भी, तो इस तरह से। अब आते हैं माइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत ही ईजी है। चलो अब आगे देखते हैं माइनस वाला कॉन्सेप्ट। सेम वही। अब मैं यहाँ पे रूट 3 ले लेती हूँ, माइनस करेंगे रूट 3। अब देखो रूट 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। आपको पता है जब x माइनस एक्स आ रहा हो तो x x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ भी कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। देखा कितना आसान है। अब यहाँ पे चलो कोई नंबर ले लो, यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, ये 3 रूट 3 ही है। यहाँ पे चलो 2 ले लो, और यहाँ पे 3 ले लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 ले लो, चलो ये कर लो, ठीक है। 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 करो सोल्विंग, जो बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्रेशन दिमाग में रखो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लाइक है ना, दोनों ही रूट 3 है, रूट 3 है, तो माइनस कर दो, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, यानी कि रूट 3 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 1 लिखो मत लिखो, एक ही बात होती है। ऐसी कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे अनलाइक ले लू, रूट 5 ले लू। अब देखो यहाँ पे लाइक, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्या कोई रूट 3 कहीं भी नहीं है, ये रूट 5 है, रूट 3 है। अनलाइक टर्म्स आ गई ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता, एज इट इज लिख लो, ना कुछ प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, एज इट इज कर लो, है ना। तो इस तरह से। हाँ, अगर यहाँ पर आपके हालांकि बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं 2 ही टर्म्स के बीच में है, लेकिन आपको एग्जाम में 3 टर्म्स भी मिल सकती हैं। ऐसे जैसे एक्सप्रेशन किए ना अपने क्लास 8 में वेरिएबल्स के बीच में, ऐसे भी आ सकता है ना। 3 टर्म्स हो गई यहाँ पर, एक टर्म्स ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे आपको लाइक लाइक वाले देखने हैं, लाइक रूट 3, एक लाइक ये है, एक ये है। क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। देखो 3 रूट 3, 4 रूट 3, क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 और 3 7 रूट 3, और माइनस रूट 5 का कोई है नहीं, 7 का इसका पेयर, तो ये एज इट इज कर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अब माइनस वाले भी होगा सिमिलरली। अब मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर ध्यान देना। अगर मैं रूट 2 ले लू, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रूट नंबर ले लू, इरेशनल नंबर कोई भी ले लू, रूट 2 मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर जो नंबर होता है वही उसका आंसर आता है। अब ये क्यों आता है, हालांकि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैंसिल हो गया, आप सीधा सीधा 2 भी लिख सकते हो। अब ये आता क्यों है वो देखो। आपको पता है ना, जब हम x इंटू एक्स करते हैं तो पावर बेसिकली बेस सेम है तो पावर ऐड होती है ना, एक्सपोनेंशियल उसमें पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2। एक्स स्क्वायर आता है कि नहीं आता जब एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब हमने रूट एक्स की रूट एक्स में रूट टू में क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं सॉरी, लाइक आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट की फॉर्म है। तो जब हम इस रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था इंडेक्स फॉर्म में,
1/2। अब ये तो बताया था ये पावर 1/2 में आ जाएगी इधर से कैंसिल होके, इंटू में 2 को भी ऐसे लिखो, 1/2 2 को हटाकर हम इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, सर्ड फॉर्म से बताया ना अभी कैसे चेंज करते हैं। ये 2 एज इट इज, और जो यहाँ पे होगी वो पावर 1 के अपोन में आ जाएगी, सेम यहाँ पर। अब देखो पावर सेम है, वो बेस सेम है, 2 पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर एलसीएम 2 है, और 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 2। इस तरह से हमारा जब हमें लाइक आपके रूट्स वाले नंबर दिखते हैं, लाइक आपको कोई भी रूट वैल्यू दिखे, वहां पर रूट से रूट मल्टीप्लाई में प्लस या माइनस में ऐसा नहीं होता, अभी सीखा है ना सिंप्लीफाई करना कैसे होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और जो अंदर नंबर होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 ही आएगा, ये मत कर देना कि 2 × 2 = 4, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार ही लेंगे बस 2 को, जो अंदर नंबर है वही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस 2 ही आएगा। चलिए एक बार और मैं बता दूं इसको ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। √7 × √7, तो आंसर इज 7। रूट से रूट कैंसिल, तो अंदर जो होता है वही आता है, बस एक बार लिखना है, यानी कि 7 × 7 49 कर दिया। ठीक है, चलिए √3 × √3 कमेंट सेक्शन में लिखिए, आंसर विल बी 3। ठीक है, इतना ही आसान है। चलिए मल्टीप्लाई भी सीख लिया। अब ये देखेंगे, ये तो हमने लाइक की बात कर ली कि लाइक में लाइक रूट को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब अनलाइक की बात कर लो थोड़ी। अनलाइक अगर √5 और √3 ले लो, चलो √7 ले लो और रूट में 5 लिख दे रही यहाँ पर। ठीक है, अब ये लाइक तो है नहीं जो कट जाएंगे रूट से, रूट और 7 आंसर या 5 आंसर आ जाएगा, अलग अलग है दोनों, अनलाइक है। तो क्या करेंगे, अब या तो इसको ऐसे लिखा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रूट के अंदर ले लेते हैं, हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर √7 के साथ में प्लस √5 हो तो यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते 7 + 5, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते, ये अलग अलग ही रहेंगे, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक हैं। ठीक है, इस केस में ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों को। यहाँ पे लिख के भी लिखा है √a × √b है, तो हम रूट के अंदर a × b कर सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका √35, क्योंकि 7 × 5 = 35। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ माइनस होता तो भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो भी गलत हो जाएगा अगर यहाँ माइनस होता तो। ठीक है, बस मल्टीप्लीकेशन के केस में ही ऐसे हो जाता है कि रूट के अंदर दोनों नंबर्स को हम डाल देंगे, मल्टीप्लीकेशन के केस में बस, प्लस और माइनस के में नहीं। ठीक है, अब डिवीजन पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब ले लेते हैं एक डाउट, कौन सा ऑपरेशन की, इसकी बात हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, डिवीजन की रह गई। अब देखो मैंने एक ले लिया है √7 ले लो, चलो, या 5 ले लो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन ऐसे भी लगा लो, ऐसे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं है, ज्यादातर बड़ी क्लासेस में ऐसे लगाया जाता है अपॉन में। ठीक है, तो √5/√5। ठीक है, अब देखो जब लाइक है ना, तुम्हें पता है ना x/s लिखते हो तो क्या होता है, x से x कैंसिल हो जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पर √5 से √5 कैंसिल हो गया, और इसके साथ में कोई यहाँ पे नंबर होता, सपोज दैट 4 ले लो, तो 4 इसका आंसर आ जाता, क्योंकि कट के तो 1 आ गया और 4 × 1 = 4, तो 4 आ गया। समझ में आया। अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज दैट कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता आपका √4 √5/2 क्योंकि सिंप्लीफाई करना ही सिखा रही हूँ मैं आपको, ये सब ऊपर काम आएगा तुम्हारे जब ये काम कराऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, तो सारे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अब आप चाहो तो इन्हें खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो 4√5 2√5, तो 5 से तो 5 √5 से √5 कैंसिल। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो रहा है, सिंपलेस्ट हो रहा है ना, 2 × 2 = 4, तो आंसर इस केस में आ गया 2। ये सारे ही डाउट्स में एक साथ क्लियर करती हुई चल रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक डाउट और सोच लो, कुछ महान बच्चे करेंगे, अगर ये यहाँ पर सपोज दैट किसका साइन होता, 4 प्लस या माइनस का होता, तो इस केस में भी आप 5 से 5 नहीं काट सकते हो, क्योंकि क्लास में ना मैं पढ़ाती हूँ कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसा काम भी। तो प्लस और प्लस के केस में भी ऊपर नीचे से सेम
यानी लाइक रूट्स आपके नहीं कैंसिल होंगे। ये केवल डिवीजन के केस में ही होता है। आपको पता है ना, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कट जाते हैं आपस में, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे नहीं काट सकते, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, प्लस या माइनस होगा तो हम ऐसे नहीं काट सकते। केवल क्या होना चाहिए, डिवीजन, सॉरी क्या होना चाहिए, डिवीजन के केस में ही कटते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको काट के तो आपको पता ही था, आंसर आ गया था हमारा 2, ठीक है। अब अनलाइक के बीच देख लेते हैं, समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ भी करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए अगर मैं अनलाइक की बात करूं, यहाँ पे मैंने √7 ले लिया अपॉन √5 ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब अनलाइक है तो कटेंगे तो है नहीं, है ना, आपस में एक दूसरे से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे रूट के अंदर 7/5 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें अपनी सिंप्लीफाई लगे करने में, एक्सप्रेशन को देख के हम चेंज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने, √a/√b को मेरे साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई में एक साथ लिख देना रूट के अंदर, और ऐसे ही डिवीजन के अंदर भी एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप इस तरह के क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गए होंगे, सिंप्लीफाई करना तो आ गया होगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले इनको करने से पहले। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, सिंप्लीफाई सिंपल थे, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। जब कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए इस तरह का, 2 प्लस ले लो, √2 ले लो, इंटू 2 माइनस √2 ले लो, इस तरह का कॉम्बिनेशन में तो मिल सकता है। अब यहां पर आपको देखना, अब यहाँ पे आपको प्लस भी मिल सकता है, कोई भी ऑपरेशन, मैंने बोला ना ये एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं लेकिन साइन आपके यही रहेंगे, ठीक है। कोई भी आ सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी। अब देखो आपको इसको प्लस में दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। इस तरह का भी मिल सकता है, सिंगल फॉर्म में ऐसे भी मिल सकता है। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आ सकता है, ऐसे आ सकता है 2√2, ऐसे आ सकता है ना, भी सिखाया था। लाइक है तो ऐड कर दो, 3√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3√2 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे मिल सकता है और इस तरह से भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सिंपल वही तरीका है, इसको देखो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस √2 आएगा। तुम भी इसको देखने के बाद लगाना, ठीक है। अब ये प्लस तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 2√2 पहले हम ब्रैकेट ओपन ही करते हैं ना बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। अब देखो कहीं लाइक है, हाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आया कि नहीं आया, सिंप्लीफाई करना, बस हो गया सिंप्लीफाई, ऐसे ही है। अब यहां माइनस आ जाए, अब देखो मैं तुम्हें सारे ऑपरेशन सिखा रही हूँ, तरीका सबका सेम होगा, बस ध्यान देना कैसे करना है। अब देखो माइनस का ले लो अब दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ रेशनल, ये तो रेशनल और इरेशनल की फॉर्म है, यहाँ तुम्हारा रेशनल नंबर भी मिल सकता है, यहाँ आपको √3 भी मिल सकता है, √5, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। अभी हम इसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, लेकिन तरीका सबका सेम ही होता है करने का। चलिए अब मैंने प्लस की जगह क्या ले लिया, माइनस ले लिया है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करो तो 2 प्लस √2 माइनस, अब देखो तुम्हें पता है ना, बहुत टाइम से तुम कई सालों से करते हुए आ रहे हो, चीजें 6 क्लास से 7 क्लास से शुरू हो जाती है। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इस माइनस की क्या होगी, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि प्लस है, कुछ नहीं होता तो प्लस ही तो होता है, 2 के पास में कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस के 2 आ जाएंगे, ये माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस के क्या आ जाएंगे, √2 आ जाएंगे। अब करो, कोई लाइक है, हाँ ये लाइक है, ये √2 है, ये प्लस के 2 है, या कुछ नहीं होता तो प्लस होता है ना, पता है ना, आधे बच्चों को तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए कुछ नहीं होता तो यहाँ पे प्लस होता है, तो अब देखो 2 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। अपोजिट साइन वाले सेम कट जाते हैं ना। अब √2, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 + 1 2, √2 आ गया। देखो कितना आसान है, सिंप्लीफाई हो गया। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। चलो इस तरह के क्वेश्चन है आपके इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे भी मिल सकता है, ज्यादातर ऐसे आता नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होता है, जब 2 ब्रैकेट लगे होते हैं और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको इस तरह की
कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ये भी समझाऊंगी इस बारे में भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, अभी बताऊंगी इस चीज के बारे में भी। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना है हमें इस तरह से। जब इस तरह के आपको ब्रैकेट्स मिलते हैं तो इसमें आपको पता है ना, जब x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 4y ले लो, इनको सोल्व करना होता तो कैसे करते थे? इसकी जो ये वाला आपका यहाँ पर जो यहाँ पे टर्म्स है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और फिर इसके बाद इसमें होगी, है ना, ऐसे तो करते थे। अब y की टर्न आएगी, y की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और फिर इसके बाद इसमें भी होगी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हम चलेंगे, वही दिमाग में रख के काम करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी इसमें भी होगी, है ना। लिखो 4 इंटू, पहले लिख लो सीधा, जिसको जो बच्चा समझ पा रहा है वो सीधा भी लिख सकता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू 8 माइनस 4 रूट 2, जिसको समझ में, जिसको ऑलरेडी समझ में आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, मतलब बहुत से होते हैं ना बच्चे जल्दी पिकअप कर लेते हैं, और तुम्हें तो ये पहले से ऑलरेडी कर भी रखे हैं 8th क्लास में, ये नहीं करे लेकिन एक्सप्रेशन वाले तो करे ना, वेरिएबल के साथ में सेम तरीका है ना। अभी मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल अलग अलग करके बता रही हूँ। तो 4 इसके साथ लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी इसमें भी लिख दी, तो इसके 4 को उसके साथ में लिख दिया। अब क्या, अब इसके बारी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी इसमें भी, तो प्लस का साइन है तो प्लस का लगेगा। रूट 2 मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है, ब्रेक करके लिख दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 4 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ लिख दी। अब इस रूट 2 की पूरे की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। यहाँ साइन जो होगा प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का, ठीक है। तरीका सेम है, डायरेक्ट कर सकते हो। बार बार बोल रही हूं मैं, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, फिर रूट 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ। चलिए अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू 8 माइनस 4 रूट 2 प्लस, अब इस रूट 2 की 2 रूट 2 माइनस 2। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई भी बताया था, जब से लाइक में मल्टीप्लाई करते तो रूट से रूट कैंसिल और वो सेम नंबर आता है, तो रूट से रूट कैंसिल, सेम नंबर यानी कि 2 लिख दो, है ना। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आगे तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है। तो 8 में से पहले 2, तरीका अपना अपना हो सकता है, 8 में से 2 माइनस कर दे तो 6 बचे। अब ये माइनस के 4 रूट 2 है, प्लस के रूट 2 भी सिखाए थे, लाइक बन रहा है ना, लाइक फ्रैक्शन, लाइक रूट है, तो माइनस के 4 है प्लस के 2 है। यहाँ से देखो तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि नंबर 4 बड़ा है 2 से, तो 2 बचेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और रूट 2 आ जाएगा। साइन उसका आता है जो बड़ा नंबर बड़ा होता है, तो 4 बड़ा है तो 4 माइनस का है तो यहाँ माइनस आया, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किए तो माइनस के 2 बचेंगे, रूट 2 एज इट इज चलेगा आपका। अभी सिखाए थे सारी चीजें, देखो कितना आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई की बात कर ली हमने। अब अगर आपको फ्रैक्शन इस तरह का मिल जाता है, मतलब फ्रैक्शन बोल रही बार बार, रूट इस तरह का मिल जाता है, ये वाला, यहाँ पे तो चेंज था, अगर एक साइन मिल जाए अपोजिट साइन के साथ तो क्या करना है, बहुत आसान है। ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। मतलब सेम आपके क्या है, सेम आपके नंबर्स हैं या रेशनल इक्वेशन जो भी नंबर है सेम है, किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगी होती है। पहले यहाँ समझ लो, अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो क्या आइडेंटिटी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनती है ना आपकी आइडेंटिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी तो लग रही है, देखो बस यहाँ पे क्या है, ए की जगह रूट ए है, तो ए स्क्वायर, जब ए और ए का रूट स्क्वायर करेंगे मतलब रूट ए का स्क्वायर करते हैं, 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स, तो रूट से रूट कैंसिल होकर ए तो आया, है ना। अब साइन आता है माइनस का साइन लग गया। अब बी, रूट बी इंटू रूट बी करोगे, अभी बताया था रूट बी इंटू रूट बी, तो बी ही तो आएगा, रूट से रूट कैंसिल होके, ये रहा बी, समझ गए ना, बी स्क्वायर है ना। एक बार और समझ लो यहाँ पर इसी चीज को, ये आपका आएगा, आइडेंटिटी बनेगी आपकी रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी ये बनी। जब इसको ओपन किया तो ए माइनस बी आ गया, रूट ए की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा ए, रूट बी की मल्टीप्लाई किया बी, ठीक है, 2 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम देखो यहाँ पर भी 2 रूट 2 सेम आपके नंबर्स हैं कि नहीं, अपोजिट साइन के साथ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस,
तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? मिल रही है तो लिखो कमेंट सेक्शन में यस। चलिए अब यहां पर सेम ए स्क्वायर ही माइंड में सेट करो फिलहाल तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कुछ बच्चे महान होते हैं, पूरा डीपली बताना पड़ता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आइडेंटिटी से कंपेयर करो, इसको हो रहा है ए स्क्वायर आएगा यानी कि ए टू ए का काम कर रहा है तो 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस साइन आएगा, अपोजिट साइन है ना तो माइनस आएगा, √2 यानी कि बी का काम कर रहा है, √2 किसका काम कर रहा है? बी का, तो बी स्क्वायर आ गया तो उसको ओपन कर दो, 2 2 4 आ गया। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल तो है नहीं तो ये तो इजिली सॉल्व हो सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 2 4 आ गया, अब √2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो रूट से √2 यहाँ पे देखो, √2 इंटू √2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, रूट से रूट कैंसिल होकर सेम नंबर आता है 2 आ गया, लो ये आ गया 2, अब यहाँ पर इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ठीक है, आप इतना काम झाम ना करके सीधा सीधा इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो अगर एक नंबर में आ रहा है तो। क्या लिख देंगे सीधा सीधा? a माइनस बी यानी कि a 2 का काम करेगा और b आपका ये वाला काम करेगा 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 2 आपके हो जाएंगे a, इसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक। सेम जब आपके a प्लस बी सेम आपके क्या हो, नंबर्स हो अपोजिट साइन के साथ में, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा लो, सोल्व कर देना। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आई होप आपको इस आइडेंटिटी के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। यहाँ पे क्यों नहीं आया थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहाँ पे √2 नहीं है, ओनली 2 है। ठीक है, लेकिन तरीका सेम है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई हो गया इस तरह के एक्सप्रेशन में, अब डिवीजन का ले लो। एक डिवीजन में अब एक होल स्क्वायर का देख लो पहले। अब देखो आइडेंटिटी आपकी इस तरह से भी आ सकती है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली भी। ठीक है, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगे, जो भी यहाँ पे होगा स्ट्रेटजी सब सिखाया। लेकिन आपका होल स्क्वायर में भी आ सकता है, एक्सप्रेशन किस में आ सकता है आपका? होल स्क्वायर में। सपोज दैट √3 यहाँ पे मैंने ले लिया है, √3 इंटू एक एक्सप्रेशन बना लो पहले, √3 प्लस √5 का बना लो। चलो इस बार मैंने रूट के ले ली दोनों। ठीक है, उसमें तो एक रेशनल नंबर था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम होता है। आइडेंटिटी लगा लो, हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोल के सेम टू सेम आपको रिवाइज करा दूं एक बार, बहुत से बच्चे भूल गए होंगे। यहाँ पे तो रूट के अंदर है, मैं बिना रूट के जो नॉर्मल है वो बता रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्म यहाँ रूट के अंदर है, तो जब a स्क्वायर करोगे √a का 2 टाइम्स तो a ही आएगा, b का 2 टाइम्स करोगे तो √b का 2 टाइम्स करो तो b आएगा। अब जो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√ab आएगा, है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसमें लगा दो। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसको a मानो इसको b मानो, √a √b, है ना, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप, पर मैं अभी इसके अकॉर्डिंग बता रही हूं। तो इसका स्क्वायर a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a किसका काम कर रहा है? √3 का, b काम कर रहा है √5। a का काम कौन कर रहा है? √3 और b का काम कौन कर रहा है? √5। तो a और b का काम कर रहा है √5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस को सोल्व कर लो। √3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आया। अब तो बहुत प्रैक्टिस करा दी। √5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 आया, प्लस इसको 2√ab। अभी बताया ना, जो मल्टीप्लाई में 2 अनलाइक नंबर्स हो तो रूट के अंदर ले सकते हैं, तो 3 इंटू 5 यानी कि 3 5 15 भी लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। या चलो एक बार मैं ओपन करके बता दूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो। तो ये हटा दो यहां से आइडेंटिटी। 3 और 5 8 प्लस 2 रूट मल्टीप्लाई कर लो 15। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी चाहे तो बच्चे और इसको बढ़ा सकते हैं, कॉमन लेकर। आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, 2 बाहर कॉमन ले लो। 2 से 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। कॉमन लेना तो आता है ना तुम बच्चों को, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया।
ठीक है, इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाती, ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर की। ठीक है, आपको एक बार आइडेंटिटी बता दूं। ठीक है, तरीका सेम ही होगा करने का, बस एक बार आइडेंटिटी बता रही हूँ, ये आप खुद से करें। ठीक है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो a माइनस बी का पता है ना, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a का काम √3 कर रहा है, b का काम √5 कर रहा है। सिंप्लीफाई जैसे भी कराया वो कर सकते हो। एक नंबर में तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा दो, ये वाला a प्लस बी, यानी कि a होगा 3 प्लस 5 माइनस के 2 √ab। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाती हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो ये देखो रिजल्ट लिखा हुआ है, आपको पता है a प्लस बी माइनस 2ab। तो a क्या करेगा 3, b कौन है 5, अभी बताया ना √a का ये √a मानो, उसको √b मानो, आसान। तो a 3 बन गया, b 5 बन गया, और माइनस आएगा क्योंकि माइनस आइडेंटिटी माइनस आता है, 2 √ab, a 3 और 5। लो सोल्व कर लो, 3 और 5 8 माइनस 2 √15। अभी आप माइनस आ गया, कॉमन ले लो, लेना चाहो तो 4 आ गया और 1 आ गया। 1 को लिखो मत लिखो एक ही बात होती है, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें सारे ऑलमोस्ट करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगी, अब तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब तो थोड़ा सा ही रह गया, बस फटाफट हो जाएंगे। अब तो ये देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, ये एक्सरसाइज है आपकी 1.4। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लिए हैं, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि ये छोटे छोटे से थे, इसमें सारे ले लिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्या बताना है आपको इसमें, रैशनल है या इरेशनल है। अभी देखो सारे सिंप्लीफाई जो कराया वो सब काम आएगा जो बताया तुम्हें अभी यहाँ पर। देखो भी बताया था रैशनल है और ये इरेशनल है। जब रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। उसने पूछा है कि रैशनल है या इरेशनल, तो लिख देंगे इरेशनल। हालांकि मैं आई और आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप इनको तरीके से लिखाएं, पूरा पूरा लिखें, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, हालांकि इनके सिंबल आर और आई नहीं होते हैं। ठीक है, सिंबल कुछ और होते हैं, वो पार्ट 1 में बता रखा है, सब देख लो जाके। चलिए, अब यहाँ पे तो सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो देखो √3 है, माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23। ऐसा मैंने भी क्वेश्चन भी कराया है, 23 से 23 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3। तो कैसा रिजल्ट आया, रेशनल नंबर। इरेशनल तो है नहीं, रैशनल ही तो है। अब देखो इसमें यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल बताया था और आंसर आपका 2/7। तो रिजल्ट कैसा आया, रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर आया। अब देखो 1/2 है। अब किसी भी रैशनल 1 कैसा है, रैशनल नंबर है, √2 और रैशनल नंबर 2 है। हालांकि होल नंबर दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन 1 तो होल नंबर में आता है। लेकिन अभी बताया था कि होल नंबर्स भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो ये आपका इरेशनल है, और जब भी रैशनल को इरेशनल डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपका इरेशनल ही आता है। तो ये इरेशनल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पाई, अब हमेशा याद रखना पाई जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इस पाई की कहीं कहीं हम वैल्यू ले लेते हैं 22/7, वो आपका रैशनल नंबर होता है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि इरेशनल में p/q की फॉर्म में, 22/7 p/q की फॉर्म में, तो वो रैशनल में आ गया। लेकिन जो पाई है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये अभी तक भी सर्च चल रही है पाई के ऊपर, पता है आपको। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वैल्यू बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, कहीं नहीं रुकती। तो ये आपका इरेशनल है। ठीक है, अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल की इरेशनल के साथ तो रिजल्ट आपका हमेशा आता है इरेशनल। तो ये आपका इरेशनल है। ठीक है, चलिए हो गए। अब इस पर आते हैं फटाफट सिंप्लीफाई करने पर। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अभी कराया है, देखो पहले इसकी, अब मैं सिर्फ बताऊंगी, करोगे आप। ठीक है, फिर मैं फटाफट आ रही हूँ रैशनलाइजेशन पे, ये भी बहुत आसान है। चलिए, अभी इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया था। अब देखो यहाँ पे √3 है और ये है, कोई लाइक वैसे तो कुछ है नहीं भाई, हमें कोई आइडेंटिटी मिल रही है, क्या आइडेंटिटी मिल रही है पहले ही तो देखना चाहिए। नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो सिंपली फिर तुम्हें सोल्व भी करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जब 2 ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन होता है, मल्टीप्लाई में है ना, बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना, तो आपको पता है इस वाले नंबर की पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी और फिर इस वाले नंबर की इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी। तो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इस वाले क्वेश्चन को,
यहां करके इक्वल टू 3 इंटू इसमें पूरे मल्टीप्लाई, मैं तुम डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते तो इसलिए मेरे को अलग अलग दिखाना पड़ रहा है। साइन प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का तो माइनस का लेते, तो √3 अब आगे खुद करेंगे 2 प्लस अभी कराया है जस्ट मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के अंदर मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलिए देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, आप खुद करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होता है, प्रैक्टिस आप खुद से करोगे तो आपको खुद को अच्छा फील होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, पहले तो ये देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। प्लस माइनस तो है ही, सिंप्लीफाई डायरेक्ट करने बैठ जाओ, पहले तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या देखो क्या कोई आइडेंटिटी है? यस, हाँ है, सेम नंबर है, ए बी बी सेम नंबर्स है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी है, ऑपोजिट साइन के साथ में तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली लग जाएगी आपकी, ये वाली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ठीक है, क्या आता है रिजल्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो और आप, चलो मैं ही बता देती हूँ इसको, तो आपको आइडेंटिटी पता लग गई, ये लिख दी मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये ए का काम करेगा और ये रूट जो आपका 3 है ये ए का काम करेगा और जो आपका √b है ये किसका काम करेगा? √3 बी का काम करेगा। ठीक है, तो लगाओ ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ऑपोजिट साइन माइनस आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होती है, तो बी कौन है आपका? √3 का स्क्वायर। बल लग गई, बस सोल्व कर लो, 3 3 जा 9 और √3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका 6 आ गया। देखो कितना आसान है। सेम यहाँ पे होल स्क्वायर वाला लगा हुआ है, अभी आपको जस्ट बता के ही बैठी हूँ। ठीक है, तो आप उसको खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब आ जाते हैं रैशनलाइजेशन पर। देखिए मैं सबको रेज कर देती हूँ पहले ताकि थोड़ा बोर्ड खाली खाली सा लगे। रैशनलाइजेशन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर। फर्स्ट 1/√7 होता क्या, क्यों करते हैं हम इसको, पहले ही जान लेते हैं। देखो बेटा, रैशनलाइजेशन हम तब करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर में रूट प्रॉब्लम मिल जाए, रूट एक्सप्रेशन किसमें मिल जाए? रूट कहाँ मिल जाए हमें? डिनोमिनेटर में। रैशनलाइजेशन में वही करना है जब हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाए? डिनोमिनेटर में रूट, यानी कि कोई इर्रेशनल नंबर, या रैशनल भी हो सकता है, √64 भी तो मिल सकता है तुम्हें, √64 भी मिल सकता है, पर ये रैशनल है, इर्रेशनल तो नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको इर्रेशनल थोड़ा ना मारोगे, रैशनल मारोगे। क्यों? क्योंकि 64 का किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 8 का, तो ये तो रैशनल नंबर आ गया ना। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ, अगर इस तरह से आती है कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में, तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा उसका परफेक्ट स्क्वायर ही लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या बताया, रैशनलाइजेशन कहाँ करते हैं? जब डिनोमिनेटर में हमें कोई इर्रेशनल नंबर मिल जाता है रूट के अंदर। ठीक है, तो अब देखो रूट में इर्रेशनल नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन के लिए बहुत आसान सा तरीका है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब सिंगल टर्म है, ये तो सिंगल टर्म है ना यहाँ पर √7, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो √7 मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर जो आपका प्रॉब्लम होगी वो एज इट इज ही होती है, क्योंकि किसी भी ऊपर से, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट बन जाता है। किसी भी नंबर्स के जो हम ऊपर नीचे, आपने पढ़ा था ना रैशनल नंबर्स में, जब किसी भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट बन जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि मैं √7 से ऊपर भी करी नीचे भी करी, लेकिन जब अलग अलग नंबर से कर देते हैं तो इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट की श्रेणी में आ जाता है, इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आ जाता है, इस तरह से जब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे जो हमारा होगा डिनोमिनेटर, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, उसी से डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस हो गया रैशनलाइजेशन। तो √7 ऊपर की मल्टीप्लाई करी √7 और √7 में √7 की मल्टीप्लाई करी, अभी सिखाया है सेम नंबर की सेम नंबर में, लाइक की लाइक में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल और जो सेम नंबर ही आता है 7 आ गया। ठीक है, चलिए, लेकिन
ये तो हमने बात की सिंगल टर्म जब हो डिनोमिनेटर में। अभी से ये वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये पार्ट 1 रैशनलाइजेशन का पार्ट। अब जब डिनोमिनेटर में आपको 1 टर्म से ज्यादा के बीच कोई एक्सप्रेशन मिल जाए तो कैसे करना है, देखो पार्ट सेकंड। 1/√7 लिखा है, 1/√7 लिखा है, क्या हो गया 1/√7 है और -√6 है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में जब हमें सिंगल टर्म ना मिलके 2 टर्म मिल जाती है डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर के साथ में, या रैशनल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ एक इर्रेशनल नंबर तो जरूर होगा। यहाँ पे तो दोनों ही इर्रेशनल हैं, ठीक है। आपको ये भी मिल सकता था 3 - √7, ये भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सेम ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो होगी सेम डिनोमिनेटर से। क्या बताया मैंने, जो रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर उसी से नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये बताया था। सिंगल टर्म में, डबल टर्म में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ में। अब यहाँ पे कोई साइन का चक्कर है नहीं ना सिंगल टर्म में तो, लेकिन यहाँ पे डबल टर्म आ गई है ना, 2 टर्म है, √7 है -√6 है, तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो होगी ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो होगी ऊपर नीचे, लेकिन ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस से करेंगे चेंज करके, और प्लस होता तो माइनस से करते, ठीक है। अभी माइनस है तो प्लस से करेंगे, देखो कैसे सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, बस क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे। √7 माइनस है तो प्लस करेंगे, √6 सेम से ही ऊपर भी और उसी से नीचे भी, ये ध्यान रखना डिफरेंट मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। √7 + √6, ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ। प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे, यहाँ प्लस होता तो माइनस लेते, ठीक है। क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर तुम्हारी आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली √a + √b, √a - √b वाली, और आपका a - b। अब ये आपका क्या हो गया, रूट यहां से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट ना नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रखा नहीं जाता, इसीलिए हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो, 1 में इसकी मल्टीप्लाई तो यही नंबर आएगा। अब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 ही हो, यहाँ 4, 6, 7 भी हो सकता है, कोई आपको ऐसा एक्सप्रेशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जरूरी नहीं कि 1 ही आएगा, कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का मिल सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो इससे अभी मैंने लिया हुआ है, तुम्हारी बुक में नहीं था, पर आज आएगा ऐसा भी। चलिए, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7 + √6 अपॉन, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ना, a - b × a + b, तो क्या आता है रिजल्ट, a² - b²। तो a² यानी कि a का काम कौन कर रहा है, √7। अभी मैं एक बार डायरेक्ट बता रही हूँ, थोड़ा सा खोल के बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो। -b² b का काम कर रहा है, √6 कर रहा है, तो √6 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट 7 - 6 भी लिख सकते थे। अब √7 या कोई लाइक तो है नहीं जो ऐड कर देंगे माइनस कर देंगे, अनलाइक है तो एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक है, अपॉन। अब देखो √7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो अब रूट से रूट कैंसिल होकर सेम नंबर आया कि नहीं आया, 6 √6 √6 इंटू √6, रूट से रूट कैंसिल होके 6 आएगा। तो आपका आंसर 7 से 6 जाएंगे 1 बचेगा, 1 को लिखो मत लिखो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर आ गया √7 + √6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलते हैं फटाक से लास्ट। सेम ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चंस। अब एक क्लास ले लेती हूँ, तुम्हारी बुक से नहीं है लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन आते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का नहीं है, तो 2 + √2 अपॉन √5 + √2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको रैशनलाइजेशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि नीचे रूट अच्छा नहीं लगता, तो हमें खत्म करना है रूट को। क्या करना है, हमें नीचे से डिनोमिनेटर से रूट को भगाना है। तो क्या करते हैं, ऐसे के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अभी सिखाया था। डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी ऊपर भी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करो।
सिंगल टर्म में तो कोई साइन का चक्कर है ही नहीं, लेकिन जब डबल टर्म होगी तो उनके बीच में कोई ना कोई तो साइन होगा ना, तो ऑपोजिट साइन के साथ मिलेंगे। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब यहाँ प्लस है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे, पहले एक्सप्रेशन लिखो √5, अब प्लस है तो माइनस आएगा √2। सेम एक्सप्रेशन ही जाता है, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन ही जाता है, ऐसे कर लो अपॉन। अभी एक बार और बता रही हूं, रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ में। यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम अब तरीका वही है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, 2 + √2। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, अपॉन। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करना है ना नीचे से रूट, तो क्या हमें, इसलिए तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे a + b × a - b, पहले लिख देती हूं, हालांकि डायरेक्ट लिख सकते हो, पर जब हम ऊपर का सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो नीचे भी लिख दो, ठीक है। तो a + b × a - b क्या बनेगा, a² - b²। चलो करो। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। 2 की यहां भी मल्टीप्लाई होगी, यहां भी मल्टीप्लाई होगी, तो 2√5, माइनस है तो माइनस आएगा 2√2। अब इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट वाली टर्म ले लो, अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे में होगी। अब जैसे 2 की मल्टीप्लाई इधर पूरे में की थी ना, इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां भी होगी, कर दी। अब √2 का टर्न है, अब √2 की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन में होगी। यहाँ साइन के अकॉर्डिंग जो भी साइन होता है साइन भी साथ में चलता है, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 आएगा, तो √2 √5 अभी लिख सकते हैं ना ऐसे रूट के अंदर a × b, तो 10, 5 × 10, ठीक है। अब √2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √2 × √2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, √2 × √2, रूट से रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस √2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे a + b × a - b, a का स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है √5, b का काम कौन कर रहा है √2, तो √a यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, b का काम √2 कर रहा है तो b का स्क्वायर 2 आ गया। चलो अब सिंप्लीफाई करो, लाइक, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पर आप कॉमन लेने वाली बात कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 2 के साथ का तो कोई मिल नहीं रहा, सब अनलाइक ही है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 2√5 - 2√2, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो एज इट इज रहेंगे। अब इसको हम कर सकते हैं, वैसे कोई फायदा नहीं है, पर इनका ऐसे भी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं थोड़ा सा इसको हम लिख सकते थे, √10 को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं है, वैसे वो चीज मैं बाद में बताती हूँ। अब तुम ऐसे लिख लो, ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलाना नहीं मुझे। अब इसको √5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 5 आएगा, और √2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप नीचे आपको दिख रहा होगा। चलिए अभी यहाँ क्या कह रही थी मैं वो बताऊंगी अभी, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया, अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दो इतना, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन इतना डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ सकता है तुम्हें। तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे नीचे, और ऊपर का एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप खुद लिख लेना, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से दिया है आपको, लेकिन इस टाइप के आते हैं। अब मैं क्या कह रही थी, आप इस √10 को ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके, फैक्टर्स में तोड़ के, मतलब तो 2 × √5 अभी बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे √5 यहाँ पर भी है और √5 यहाँ पर भी, तो √5 कॉमन आ जाएगा, हालांकि इतना झंझट लेने की कोई जरूरत है नहीं, आप यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा सिंप्लीफाई तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका नीचे 3, अब ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा था, यहाँ पे आप एज इट इज उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका मैं फैक्टर करके कॉमन लेने का सोच रही थी, यहाँ से √5 बाहर आ जाता है ना, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो आप एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।